प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 21 करने वाले हैं, जिसका नाम है मेरे गांव का मेला। तो देखिए यहाँ पर एक गांव के मेले का एक सुंदर चित्रण दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरे गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पोखर है। पोखर का मतलब होता है तालाब। पोखर के पश्चिमी तट पर पीपल और बरगद के दो विशाल वृक्ष हैं। वृक्ष का यह मतलब होता है पेड़, विशाल का मतलब बहुत बड़े। उनके बीच में चामुंडा देवी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र की नवरात्रि के दिन या चैत्र की नवरात्रि में देवी का विशाल मेला लगता है। इस मेले में आसपास के गांवों के हजारों स्त्री पुरुष और बच्चे आते हैं। यह मेला वैसे तो प्रतिपदा से दशमी तक चलता है, परंतु अष्टमी व नवमी को विशेष भीड़ होती है। लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मेले में घूम घूम कर आनंद लेते हैं। मेले में जलेबी, कचौड़ी तथा अन्य बहुत सी मिठाइयाँ बिकती हैं। अतएव वहाँ पर बहुत से लोग मिठाइयाँ खाते हैं और घरों को ले जाते हैं। एक तरफ बिसात खाने की दुकानें लगी होती हैं तो दूसरी तरफ मनिहारी की दुकानें सजी होती हैं। जगह जगह गुब्बारे वाले बच्चों को रंग बिरंगे गुब्बारे बेचते फिरते हैं। रंग बिरंगी पोशाकें पहने दूर दूर से गीत गाती औरतों की टोली मेले की ओर आती दिखाई पड़ती है। एक तरफ खुले मैदान में एक झूले वाला बच्चों और स्त्रियों को झूला झूलाते दिखता है, तो दूसरी ओर गोल चक्करदार झूलों पर बच्चे आनंद लेते दिखते हैं। जगह जगह मदारी भालू और बंदरों को नचा नचा कर पैसे बटोरते दिखते हैं। चाट पकौड़ी वालों की दुकानों पर विशेष भीड़ रहती है और वहाँ पर बच्चे औरतें गोलगप्पे और आलू के भल्ले खाते दिखाई देते हैं। तो ये देखा आपने कि किस तरह से एक मेले का चित्रण इस पाठ के माध्यम से किया गया है। तो बताइए बच्चों, क्या आपने भी अपने आसपास इस तरह का मेला देखा है? तो आपने अवश्य देखा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन मंदिर और मुख्य बाजार में बिजली की सजावट की जाती है। अतः रात होते ही पूरा मंदिर और मेले का क्षेत्र जगमगा उठता है। मेले के दिनों में हमारा गांव चहल पहल और रौनक में किसी बड़े शहर से कम नहीं लगता। रात भर मंदिर में देवी जागरण होता है और दसवीं के दिन सायंकाल तक मेला समाप्त हो जाता है, यानी शाम तक मेला जो है वो पूरा हो जाता है। तो ये था हमारा अध्याय। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तट यानी कि किनारा, विशाल यानी कि बहुत बड़े, वृक्ष यानी कि पेड़, प्राचीन यानी कि बहुत पुराना और टोली यानी कि झुंड। तो ये था। चलिए अब हम इसके प्रश्न अभ्यास जो हैं वो देख लेते हैं। अध्याय 21 मेरे गांव का मेला। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न देखिए, तुम्हारे गांव में मेला कहाँ पर लगता है? तो गांव में मेला कहाँ पर लगने का बताया गया था? तो चामुंडा देवी के मंदिर पर। तो मेला कहाँ लगता है? चामुंडा देवी के मंदिर पर। अगला देखिए, यह मेला कब लगता है? तो यह मेला प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्रि में लगता है। आगे देखिए, इस मेले में कौन कौन आते हैं? तो इस मेले में हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे आते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, मेले में आपने क्या क्या देखा? तो मेले में मिठाइयाँ, गुब्बारे, झूले, चाट, पकौड़ी, गोलगप्पे आदि मिलने की दुकानें देखी। आगे देखिए अगला प्रश्न, सही कथनों के आगे टिक लगाइए और गलत कथनों के आगे क्रॉस लगाइए। तो मेला गांव के बाहर पोखर के तट पर लगता है, ये बिल्कुल सही है। मेले में हजारों स्त्रियां रंग बिरंगे कपड़े पहने गीत गाती हुई आती हैं, तो ये भी सही है। मदारी भालू बंदरों को मारते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं वो, तो इसके लिए ये क्रॉस हो जाएगा। अगला देखिए, झूलों पर बच्चे नहीं झूलते हैं, तो ये कथन गलत है, झूले पर झूलेंगे। चाट पकौड़ी की दुकानों पर बहुत भीड़ होती है, ये बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्न हमने हल कर लिया। आगे देखिए, सही शब्द चुनिए और नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। मेरे गांव के बाहर एक डैश है, बड़ा पोखर या बड़ी नदी? तो वहाँ पर बड़ा पोखर है। गुब्बारे वाले बच्चों को रंग बिरंगे डैश बेचते हैं। क्या बेचते हैं? रंग बिरंगे गुब्बारे बेचते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, बॉक्स में दिए गए शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
ये शब्द है, इनसे इन सभी रिक्त स्थानों को भरना है। चलिए देखते हैं। यह मेला प्रतिपदा से दशमी तक चलता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चलता। आगे देखिएगा, मेले में लोग जलेबी, कचौरी व मिठाइयाँ खाते हैं। क्या खाते हैं? मिठाइयाँ खाते हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे मिठाइयाँ। हमारा गांव मेले के दिनों में किसी बड़े डैश से कम नहीं लगता। हमने देखा था कि गांव मेले के दिनों में किसी शहर से कम नहीं लगता, तो हम यहाँ पर भर देंगे शहर। रात भर डैश में देवी का जागरण होता है, तो कहाँ होता है देवी का जागरण? मंदिर में, तो हम ये जो मंदिर है ये यहाँ पर भर देंगे। तो चलिए, ये था हमारा पाठ और ये सारे के सारे प्रश्नोत्तर हमने इसके हल कर लिए हैं। तो चलिए, इसी के साथ पाठ पूरा होता है। अगले अध्याय के लिए देखिए, खैर ये अध्याय हमारा अंतिम है, तो उसके लिए धन्यवाद।